यदि फ्रांस का क्रांति नहीं होता ना, अभी तुरंत यही चैप्टर चल रहा है, समझ में आया क्या नहीं? अभी 10th क्लास को यही चैप्टर अभी तुरंत पढ़ा है और फिर तुरंत यही चैप्टर आ गया। लेकिन इसमें क्या था कि जाकर के यूरोप में पूरा यूरोप का बात कर दिया है, इसमें सिर्फ क्या बात करेगा, फ्रांस के बाद। समझ में आया क्या नहीं? एक चीज याद रखना कि जाकर के अब तुम लोग का जो ये रहेगा ना, देखें दो ना बुक, तो अब जो तुम लोग का ये रहेगा ना, क्या बोलता है इतिहास, वो क्या रहेगा कि जाकर के सिर्फ भारत के बारे में। पहले क्या था कि जाकर के 8 तक में क्या था, 8 तक में पहले सबसे पहले तुम्हारा जाकर के प्राचीन भारत यही ना था, प्राचीन भारत। अब क्या होगा, फिर हो गया मध्यकालीन भारत 7th में, 8 में क्या हो गया, आधुनिक भारत, है ना नहीं है इतिहास के बारे में। तो भारत का ही जानकारी तुमको दिया गया, समझ में आया क्या नहीं? भारत में झारखंड में अटल पटल जो भारत के अंदर आता है उसके बाहर का थोड़ा बहुत बाहर का दिया, समझ में आया क्या नहीं? अब जो किसका जानकारी देगा, अब देगा प्रॉपर तरीका से, मतलब अब भारत में भी देगा कुछ। क्या लिखा है यहाँ पर कि भारत और समकालीन विश्व, तो भारत 1, समझ में आया क्या नहीं? मतलब थोड़ा भारत का भी देगा और थोड़ा कहाँ देगा, विश्व का भी देगा, समझ में आया क्या नहीं? विश्व जानता है क्या नहीं, जो हमारा सिर्फ दूसरा देश है, समझ में आया क्या नहीं, उसका भी जानकारी देगा। तो इतिहास पढ़ना जरूरी क्या है, इतिहास पढ़ने से क्या होता है तुम्हारा, जाकर के इतिहास पढ़ने से होता है तुम्हारा जो शुरुआत में जो ये होता है ना, क्या बोलता है कि जाकर के पहले आदमी कैसे रहता था, कैसे होता था, कैसे बनता था, इस चीज को जाकर के क्या करता था कि ये चीज को देखने के लिए क्या होता था कि जाकर के क्या है नहीं है, इस हिसाब से ये क्या है, इतिहास को पढ़ना जरूरी होता था, समझ में आया क्या नहीं? और समझना पड़ता है, इतिहास से तुमको जानकारी मिलता है कि जाकर के कैसा है, कैसा इतिहास है, कहाँ इतिहास है, क्या नहीं है, मतलब किसका इतिहास कैसा है, कैसे रहता था, राजा महाराजा लोग कैसे रहता था, वहाँ का आदमी कैसे रहता था। आज से 200 साल पहले अगर जैसे नहीं लिखा हुआ रहता तो 200 साल पहले कैसे रहता था वो पता चलता क्या है? नहीं पता चलता। उसके बाद क्या हो गया कि जाकर के 14 जुलाई 1789 को, समझ में आया क्या नहीं, सुबह फ्रांस से पेरिस नगर में आतंक का माहौल था और सम्राट ने सेना के शहर में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था, समझ में आया क्या नहीं? फिर क्या हुआ, यह अफवाह फैल गई थी कि वह सेना के नागरिकों और गोलियां चलाने का आदेश देने वाला था, समझ में आया क्या नहीं? उससे क्या, उसके बाद क्या हुआ कि जाकर के 7,000 लगभग मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हुए और उन्होंने एक जैन सेना का संगठन किया और हजारों की खोज में वे अनेक सरकारी भवनों में जबरदस्ती घुस गए, समझ में आया क्या नहीं? 7,000 क्या किए, लगभग मर्द और औरतें टाउन हॉल में जमा हो गया और उन्होंने क्या किया, सेना का विरोध कर दिया, जन सेना का गठन किया, समझ में आया? जन सेना मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर टर्म सब देखना होगा। जन सेना का मतलब होता है कि जाकर के जो आदमी वाला सेना होता है, समझ में, लड़ता नहीं है वो लोग, क्या होता है परिस्थिति का मारा था। क्रांति कब होता है, जब इरिटेट कर देता है। हम ही बार बार तुम लोग को टॉर्चर करना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या होना शुरू हो जाएगा, क्रांति हो जाना शुरू हो जाएगा, समझ में आया क्या नहीं? क्या होना शुरू हो जाएगा, क्रांति होना शुरू होगा। बात बुझा नहीं बुझा? तो यदि हम जाकर के क्या करेंगे, हम अगर यदि ये कर देते हैं कि जाकर के बार बार टॉर्चर करेंगे, कोई भी आदमी टॉर्चर करेगा तो तुम्हारा अंदर क्या हो जाएगा, लावा फूटने लगा। फूटता है नहीं फूटता है? इसलिए हमेशा किससे, हम सबसे बोला जाता है कि मृदु भाषा में बात करना चाहिए, यानी कि एकदम बहुत नॉर्मलता से बात करना चाहिए सब कोई को, समझ में आया क्या नहीं? उसके बाद क्या हुआ कि जाकर के हॉल के सामने इकट्ठे हुए, उसके बाद फिर हथियारों की खोज में अनेक सरकारी भवनों में जबरदस्ती घुस गए। अंत में हजारों लोग एक समूह के रूप में पेरिस नगर पूर्वी भाग की ओर चल पड़े और वास्तिल किले जेल को तोड़ दिया, क्योंकि वहां भारी मात्रा में गोला बारूद बोला कि यहाँ से मिलेगा, समझ में आया क्या नहीं? भारी मात्रा में मिला भी, वहां पर 7 लोग कैदी था, वो भी क्या कर दिया, वो लोग आजाद कर दिया उसको, समझ में आया क्या नहीं? खोल दिया गया, निकलो तुम लोग भी चलो। उसके बाद क्या हुआ कि जाकर के इस घटना के कई दिनों बाद पेरिस शहर में देहाती क्षेत्रों में सेना और नागरिकों के बीच कई और संघर्ष में अधिकांश नागरिक पावरोटी की कीमत में वृद्धि और विरोध कर रहे थे, समझ में आया क्या नहीं? इससे कोई मतलब नहीं था कि जाकर के हमको सत्ता पाना है। कोई भी छोटा आदमी क्या करता है, उसको जब खाना नहीं मिलेगा तब जो है झगड़ा क्या होता है, चालू हो जाता है। अभी मोदी जी क्या किए, लॉकडाउन में सबको
मोदी जी, हेमंत सोरेन, सबको मिलके क्या किए, दोनों सरकार, झारखंड सरकार, भारत सरकार मिलके, सब राज्य में अपना अपना सरकार मिलके क्या किए कि जाकर के यहाँ पर जैसे लॉकडाउन किए तो उसके साथ क्या कर दिए, चावल फ्री कर दिए, लो सर 2 बार चावल मिलेगा। आदमी भी सिविल, सरकार भी सिविल, है ना, नहीं है? बात बुझा नहीं बुझा? बोलता नहीं आदमी, बीबी भी खुश, हम भी खुश, तो वैसे हम भी खुश, सरकार भी खुश। फिर चावल के साथ साथ गेहूं कर दिया, हम जनता भी खुश, सरकार भी खुश, और है नहीं है? फिर समय आया तो ऐसे करके क्या है कि जाकर के देखो, सबसे बड़ा चीज क्या होता है कि आज लो किसका है, आज क्या है कि ये जो है, ये याद रखना कि सबसे बड़ा चीज होता है कि तुम्हारा जाकर के क्रांति कैसे होता है, इसको समझो। क्रांति कब होता है? तो घरेलू झगड़ा जब शुरुआत होगा ना, अगर आज फ्रांसीसी क्रांति नहीं होता ना तो आज भी कोई देश आजाद नहीं होता। फ्रांसीसी क्रांति से ही सबको सुन के क्या मिला, उसको पता चला कि जाकर के हमको पता चला कि जाकर के फ्रांसीसी क्रांति के कारण ही क्या हुआ, देश आजाद होना चालू हुआ, सब देश। समझ में आया क्या नहीं? इससे ही पता चला आदमी को कि आजादी भी कुछ होता है, ऐसे लड़ेंगे तो आजादी मिल जाएगा। समझ में आया क्या नहीं? बात बुझा नहीं बुझा? ऐसे लड़ाई करेंगे सबको मिल के, यदि हम लोग जनमत संग्रह, समझ में आया क्या नहीं? अगर जन सबको एकाग्र होकर के एक जगह जमा होकर के और लड़ाई यदि किसी के विरुद्ध चालू कर दे तो उसको हटना पड़ेगा। राजा किसके हिसाब से? अभी पूरा भारत का आदमी यदि विरोध कर दे तो अभी सरकार गिर जाएगा, गिरेगा नहीं गिरेगा? क्यों गिर जाएगा? क्योंकि पूरा भारत का आदमी, तो सरकार किसको ये करेगा, किसके ऊपर राज करेगा, है ना? नहीं, राज करने के लिए लोग चाहिए ना। क्या करेगा? खेत बिहार को, फलना खेत तुम हमको इतना धान देगा, इतना कर लगेगा, फलना बाड़ी, गाय इतना दूध लगेगा, तुमको देना पड़ेगा, फलना ही बोलते रहेगा। अब भैंस के जैसा भैंस क्या करेगा? भैंस मतलब भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस रहे पगुराई, यही किस्सा हो जाता है ना। तो इसलिए इस चीज को समझो, बुझो और क्या करो कि जाकर के देखो। और फिर क्या है कि जाकर के तब जो है फ्रांसीसी क्रांति में बदल गया, वो संग्रह में बदल गया। फिर लुई 16, समझ में आया क्या नहीं? सम्राट लुई 16 को क्या कर दिया, उठा करके सब जनता मिल करके क्या कर दिया, धकेल दिया, लास्ट में उठा करके फांसी दे दिया, मर गया वो। फिर नया राज गठन हुआ, कैसे हुआ वो कल पढ़ेंगे। समझ में आया क्या नहीं? तो कैसे क्या क्या हुआ था, कल को क्वेश्चन में तब्दील होगा, कल जानेगा कि जाकर के क्या था नहीं था, कैसे आया, कहां से आया, किधर से आया, सारा चीज को जानेगा। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, शुरुआत कब हुआ था? 14 जुलाई 1789। समझ में आया क्या नहीं? बात बुझा नहीं बुझा? कब हुआ था? हाँ, पूरा डेट वाइज बोलो। हाँ, बात बुझा नहीं बुझा? कोई दिक्कत है तो ये याद रखना। तुमसे कोई भी पूछेगा तो जनरली तुम फट से बोल देगा। कितना? 14 जुलाई 1989। फ्रांसीसी क्रांति बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए पढ़ा रहा है। फिर रूसी क्रांति आएगा, लेकिन रूसी क्रांति होने में ना पूरा 100 साल लगा। फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूसी क्रांति आएगा, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूसी क्रांति आने में कितना साल लगा? पूरा 100 साल का दरमियान लगा था। फ्रांसीसी क्रांति बहुत पहले आ गया है। समझ में आया क्या नहीं? इसलिए उस हिसाब से हम बोल रहे हैं कि जाकर के ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ाया जाता है इसको। समझ में आया क्या नहीं?